वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर्स कहा जाता है, 10th क्लास के बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिलहाल अभी क्या करूँगा, कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे, मतलब चैप्टर के जो एक्सरसाइजेज हैं कि एक्सरसाइज 1 का ये कॉन्सेप्ट है, सेकंड में ये लग रहा है, इस तरह से करेंगे। बाद में फिर मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी करूंगा। फिलहाल अभी क्या होगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट के ऊपर फिर एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपका काम रहेगा कि क्वेश्चंस को ट्राई करना है। स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में पहली एक्सरसाइज है, सबसे पहले एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। 90 डिग्री का एंगल जरूर होगा, 90 डिग्री कंफर्म है। पहली एक्सरसाइज 8.1 राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, इस तरह से बनता है। 90 डिग्री के सामने ये मैंने ट्रायंगल का नाम रख दिया ABC, कुछ भी रख सकते थे, मैंने ABC रख दिया, PQR, जो तुम्हारा मन करे। 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है, मतलब ऐसे स्लांट होती है जनरली, वो इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ये फिक्स्ड है, ये हो गई हाइपोटेन्यूज। तीन चीजें होती हैं, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। इवन हम पाइथागोरस थ्योरम, अगर याद हो आप लोगों को, हम लोग याद रखते थे h² = p² + b²। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती थी। तो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। अब क्या होता है, हमें क्या लगता है यार 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होगा, ये जो लेटी हुई साइड है, ऑब्वियसली लेटी हुई है तो बेस होगा भाई। बेस का मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर सारी चीजें टिकी हैं, तो ये वाला बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। पर ऐसा है नहीं, होता क्या है, 90 डिग्री तो ये हो गया, हम लोग एक एंगल कंसिडर करते हैं, हम थीटा लेते हैं और थीटा वो कंसिडर किया जाएगा। अगर आपने थीटा ये वाला लिया है, देखो 90 पे कभी कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, पहली एक्सरसाइज की बात बता रहा हूँ। अगर मैंने ये एंगल लिया है तो ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। और सेम चीज अगर रहेगी, अगर मैंने ये वाला एंगल ले लिया थीटा, तो फिर ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, मतलब जो एंगल के साथ वाली साइड होगी वो बेस और जो दूसरी वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर। तो H, ये B, ये P। अगर मैंने थीटा यहाँ ले लिया होता तो फिर ये B हो जाता और ये P हो जाता। एक चीज ये हो गई, धीरे धीरे से बताऊंगा और बस आराम आराम से समझते जाना है क्या क्या हो रहा है। उसके बाद 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं हमारे, नाम होता है यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। तो मैं ऐसे लिखूंगा लाइन से, साइन, कॉस, टैन, और आपको भी इसी तरह से याद रखना है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, इसी हिसाब से याद रहेगा तो काफी सारे फायदे हो जाएंगे। कोसेक, सेक, कॉट। थीटा, थीटा क्या लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे एंगल लिया जाता है, हमेशा एक एंगल लिया जाएगा। 90 डिग्री पे कभी कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, इस वाली एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, 90 डिग्री पे कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। आप एक एंगल लोगे, या तो ये या फिर इधर लोगे, ये वाला ले लोगे तो ये थीटा हो गया, उधर ले लिया तो वो थीटा हो गया, तो वही थीटा है। थीटा मतलब एंगल। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 हो गए। मैं ऐसे ही याद क्यों कर रहा हूँ, ऐसे इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि एक दूसरे के नीचे जो चीजें आ रही हैं ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। कोसेक जो होता है, मैं कहूंगा कोसेक थीटा = 1/sin थीटा होता है, ठीक है। सेक थीटा वो 1/cos थीटा होता है। इसी तरह से कॉट थीटा जो है वो 1/tan थीटा है। ये इसका रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल। तो याद करने की जरूरत नहीं रही कि कौन किसका रेसिप्रोकल है, आप यही ऑर्डर याद रखेंगे, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये इसका रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल। एक चीज और, टैन थीटा जो होता है, ये एक अलग चीज आ जाती है। जो टैन थीटा होता है, टैन थीटा = साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमारा टैन थीटा हो जाता है। यहाँ पे एक चीज ये होती है, हम ये कहते हैं कि हर एक चीज आपकी साइन और कॉस में, जो साइन और कॉस हैं वो दोनों बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, जो आपके जो दो जो आइडेंटिटीज कर रहा हूँ, सॉरी, फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। इसमें साइन और कॉस के टर्म में आप हर एक बंदे को रिप्रेजेंट कर सकते हो। साइन, ये तो खुद ही साइन है, कॉस ये तो खुद ही कॉस है, ठीक है। कोसेक 1/sin, तो कहीं ना कहीं साइन के टर्म में आ गया। ये सेक, ये 1/cos, ये भी इसके टर्म में आ गया। बचा टैन, टैन क्या हो गया, sin/cos। और बचा कॉट, कॉट क्या हो गया, कॉट टैन का उल्टा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉट थीटा = क्या हो जाएगा, cos/sin। हर एक बंदा साइन और कॉस के टर्म में रिप्रेजेंट करा जा सकता है। ये हमारा हो गया साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। आपने ये सीख लिया कि जब भी कोई ट्रायंगल बनाएंगे हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगी, बाकी बेस और परपेंडिकुलर किसे, अगर ये थीटा तो ये बेस, अगर ये थीटा तो फिर ये बेस और ये परपेंडिकुलर। जरूरी नहीं है कि लेटी हुई साइड बेस हो। ये चीज हो गई। एक लास्ट चीज और बता देता हूँ,
इनके जो रेशियोज होते हैं वो कैसे बनते हैं? ये हो गया भाई पंडित बद्री प्रसाद पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, बहुत सारा होता है, बहुत अलग 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 है, ये वाला ध्यान रखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमारा ये मंत्र हो गया याद करने का। अब ये है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, भाई पी जो है वो परपेंडिकुलर है, बी बेस है, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस बेस, मतलब पी एच और बी ये वही है। अब इसमें कैसे है, जो पहला है, जो पहला है आपका, इधर आ जाता हूँ, जो पहला है वो हो गया साइन थीटा, पी बाई एच अपॉन लगा दिया बीच में, पी बाई एच ये आपका साइन हो गया, बी बाई एच ये आपका कॉस हो गया, और पी बाई बी ये आपका टैन हो गया। सही है, साइन कॉस टैन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी बाई एच साइन, बी बाई एच कॉस, पी बाई बी टैन, तीन हो गए। बाकी तीन कौन से, कोसेक, कोसेक क्या होता है अभी हमने यहाँ से इसीलिए सीखा था, कोसेक वन अपॉन साइन, साइन का उल्टा, तो भाई कोसेक क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी, कॉट क्या हो जाएगा, बी अपॉन बी। समझ गए, मतलब आपने तीन ये यहाँ से देख लिए, बाकी आपको सारा कुछ पता था कि वो उसका रेसिप्रोकल वो उसका रेसिप्रोकल, तो साइन कॉस टैन ये हो गए, कोसेक क्या हो गया, एच अपॉन पी, भाई इसका उल्टा सेक क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा, यानी यहाँ से उल्टा कर दो इसे, ये हो जाएगा सेक थीटा एच अपॉन बी। उसके बाद लास्ट क्या रह गया, कॉट, कॉट क्या हो गया, बी अपॉन पी। तो ट्रायंगल देख जाएगा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज पहचानना, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वाली आपकी साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, सारी चीजें आपको साइन और कॉस में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और फिर ये आपकी ये पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, और बाकी तीनों भी ये हो गए। ठीक है, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होते हैं। तो भाई एक ये क्वेश्चन ये लिया है, एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन ये है, थोड़े से ये वाले फंक्शन मैंने हल्का चेंज कर दिया, वैल्यू सेम है। ठीक है, मैंने क्या बताया, करूंगा क्या, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, अब आपका काम क्या है, क्वेश्चन ट्राई करना। मैं आपको बता दूंगा कि ये वाले कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के आप ये ट्राई कर सकते हो। तो अभी जो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखवा दिए थे बस उतना ही है, और वो 8.1 के लिए तो याद करना होगा आपको, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, 6 चीज़ें हैं, फिर उनके रेशोज पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, और इस तरह से ये चीज़ें तो ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। फिर जो है वो अगली जो वीडियो डालूंगा, मतलब जो कल डलेगी, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर फिर 8.2 का काम आ जाएगा। ये ट्राइंगल ए बी सी क्या बोला है इसमें, इन ए बी सी, तो भैया ए बी सी मुझे पता चल गया, पी क्यू आर भी हो सकता था, जो मर्जी वो ले ले, तो इसने ए बी सी बोला, राइट एंगल एट बी, इसका मतलब जो राइट एंगल है वो बी पे बना है। यहाँ पे सी भी हो सकता था ना, सपने थोड़ी आ रहे हैं, पर मैंने यहाँ बी लिखा, बाकी ए और सी आप यहाँ ए लिख लो, यहाँ से लिख लो, आपका मन करे आप यहाँ ए लिख लो, यहाँ से लिख लो, पर भाई 90 डिग्री जो है ना वो बी पे रहेगा। चलो इतना काम हो गया। अब जो भाई साहब ने साइड दी है वो कर लो, इन ए बी सी राइट एंगल डेट बी, मैंने कहा भाई आ गया राइट एंगल बी पे, ए बी की वैल्यू 24 है, तो ए बी कहाँ है भाई, ये रहा ए बी, 24 लिख लो इसे, ये हो गया 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना है, ये रहा 7 सेंटीमीटर। कह रहा भाई ये रेशो निकालो, तो वो सारे काम तो भाई साहब बाद में करेंगे, पहले लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्योंकि तीसरी साइड है अननोन, आपके पास तीनों साइडें होनी चाहिए, इतना काम आ जाएगा ना, तीनों साइड आपके पास अवेलेबल है, सारे काम खत्म। तो ये दो चीजें हैं, तीसरी चीज चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, पुरानी होती है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, ये ए सी, तिरछी वाली साइड, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कितना है भाई 24, ये कितना है 7, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा 576, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर हो गया 49, प्लस करेंगे ये आ जाएगा 625, तो ए सी स्क्वायर 625, तो ए सी कितना हुआ, मतलब 625 का अंडर रूट, तो आ जाएगा 25। ये इतना काम हो गया बस खत्म हो गया भाई। क्वेश्चन में बचा थोड़ी कुछ, उसने कहा साइन ए सेक ए, अच्छा थीटा, तुम कहोगे थीटा तो ले नहीं रहा, कोई बात नहीं यार, थीटा नहीं ले रहा, वो नहीं लेना चाह रहा, उसने सीधे नाम ले दिया कि ए है सी है, तो ठीक है कोई बात नहीं। उसने कहा साइन ए सेक ए, अच्छा ये क्या, ये सी के बारे में, मतलब ये एंगल के बारे में बात करा, इसने यहाँ सी वाले को एंगल माना है, इसने सी वाले को एंगल माना है, अभी इसको रुक जाओ जरा, पहले एक को निपटा लो। साइन ए सेक ए मतलब एंगल आपका ये लिया जा रहा है, इसको थीटा माना जा रहा है, ठीक है, मत लिखो थीटा, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं होता कि थीटा लिखो आप, उसने कहा एंगल,
उसने लिख दिया साइन ए, मतलब भैया साइन का निकालो बट एंगल ए लेके, तो मैंने कहा ये वाला एंगल आ जाएगा। जब ये वाला एंगल लिया जाएगा, दूसरा कलर इस्तेमाल कर लो, क्या हो गया एच, ये तो फिक्स है 90 के सामने एच। अब क्योंकि ये वाला एंगल ले लिया गया तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर। भाई ये फौरन लिख देना, ये गोला बना के लिख दिया मैंने, एच गोले में डाल दिया ताकि अलग से दिख जाए एच, क्योंकि ये एंगल लिया है तो एंगल के साइड वाला बेस, और तीसरा क्या बच गया परपेंडिकुलर, हो गया पी बी एच। अब फटाफट से लिख लो जो मैंने अभी तुमको रेशियो लिखवाई थी, साइन ए कितना होता है देख लेना, उससे मतलब नहीं है एंगल क्या लिया, ए ले सकता है, सी ले लिया, या हो सकता है थीटा ले लिया, उससे मतलब नहीं है। साइन की क्या रेशियो लिखवाई थी, साइन लिखवाया था मैंने पी बाई एच, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी बाई एच आ गया। पी बाई एच मतलब पी कितना है, कहाँ गया ये रहा 7, एच कितना है, एच ये रहा 25, खत्म हो गया आंसर। सेक ए पे आ जाओ, सेक ए देखना अभी जो मैंने लिखवाया था इससे पहले क्या लिखवाया था, एच बाई बी, ठीक है। एच कितना है, एच है 25, और बी कितना है, बी है 24, बस ये हो गया आंसर, ठीक है। वो कंफ्यूज मत होना कि अरे वहां तो थीटा लिखा था यहाँ तो यार एंगल है ना, थीटा लिख दो वो एंगल को, कुछ और लिख दो, कोई सा अलग सिंबल दे दो, या कोई सिंबल नहीं देना चाह रहे, तुमने सिंबल नहीं दिया, आप मैं यहाँ थीटा लिख देता कोई बात नहीं, तो थीटा मान के चल रहे, मैंने सिंबल नहीं लिया, सिंबल क्यों नहीं लिया, उसने ए बोल दिया कि भैया ए को ले लो बस कंसिडर कर लो, मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, ये हो गया। अब अगले दो में क्या कह रहा है, वो कह रहा है यार सी के बारे में बात कर रहे हैं, मैं कोई बात नहीं, फिगर सेम बनाओ, कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होने वाला, ट्रायंगल तो भैया ए बी सी, ये ए बी सी हो गया, 90 डिग्री की ये चीज़ बनी हुई थी, ये हो गया 25, ठीक है, ये हो गया 7, ये हो गया 24, इतना काम हो गया। अब के बार भाई उसने क्या करना है, सी लेना है और सी लेना है, क्यों उसने सी बोल दिया एंगल, तो मैंने कहा भाई सी यहाँ ले लो, ये कर लिया, फौरन फटाफट क्या करो, गोले बना के लिख दो 90 डिग्री के सामने, ये तो हो गया जी हाइपोटेनस। अब के बार कौन सा एंगल लिया है, ये, तो जब ये एंगल लिया है मैंने क्या बताया था, जो एंगल लोगे एंगल के बराबर वाली जो चीज़ होगी वो बेस होगी, तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। भाई इतना सा क्वेश्चन है, करा क्या इसमें, कुछ भी तो नहीं करा तुमने, पाइथागोरस थ्योरम लगा ली थी तीसरी साइड निकालने के लिए, इसलिए लगाई थी ना, पुरानी चीज़ है ये तो, तीनों साइड आ गई, उसके बाद बस जो वो बोलता जाए रेशियो करते जाओ, बस आपको काम क्या करना है, जो एंगल दे उसको फौरन बना दो कि भैया तुम एंगल हो, और पी बी एच गोले बना के लिख दो, उसके बाद तो रेशियो रटी हुई होगी, फौरन वैल्यूज लिख देना। अब यहाँ पे पी बी एच तुम्हारा तैयार हो गया, अब क्या करना है, आंसर उतारना है, नकल वाला काम है, क्या करेंगे, को क्या क्या पूछ क्या रहा है, एक तो पूछ रहा है कोसेक सी, कोसेक क्या होती है रेशियो, पलट के देखना, अभी जो मैंने पीछे करवाया था एच बाई पी, हो गया एच बाई पी, पलट के देख लेना एच बाई पी था, एच कितना है 25, और पी कितना है ये रहा 24, तो ये हो गया। उसके बाद क्या करा, टैन सी, तो भाई टैन सी जो होता है ना, टैन होता है पी बाई बी, उससे मतलब सी और ए से क्या फर्क पड़ता है, सी और ए से ये फर्क पड़ता है कि जब तुम एंगल सी ले रहे हो तो तुम्हारा पी और बी क्या रहेगा, क्योंकि एच तो फिक्स होता है, ठीक है। जब तुम एंगल ए ले रहे हो तो फिर ये बी हो गया, ये पी हो गया, देखो आपस में उल्टा हो जाता है वो, जब तुमने ये एंगल लिया तो ये बी और ये पी, और जब तुमने ये वाला एंगल लिया तो ये बी और ये पी, ये इतना फर्क हुआ है। एच तो यहाँ भी वही था, यहाँ भी वही था, बस बाकी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ना। साइन यहाँ भी पी बाई एच था, अगर आप यहाँ पे साइन निकालोगे, अगर मान लो तुम कह रहे हो कि यार साइन सी निकालते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, वहाँ भी साइन पी बाई एच था और यहाँ भी साइन पी बाई एच है, सी और ए से कोई फर्क नहीं पड़ना, जो रेशियो है वो रेशियो है, वो तो एंगल की चीज़ थी कि ए है या सी है, तो पी बाई एच हो गया, पी कितना है, पी है 24, नीचे लिख देता हूँ, पी है 24 और एच है कितना 25, तो वहाँ आया तो 7/25, यहाँ आया 24/25, खैर टेन सी की बात हो रही है, तो टेन होता है पी बाई बी, पी कितना है 24 और बी कितना है 7, समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, ख़त्म करेंगे आज की क्लास, कल की क्लास में फिर मैं 8.2 का कराता हूँ, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है भाई। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, एक्सरसाइज का ही है, जो इससे पहले करवाया था वो भी एक्सरसाइज का था, ये भी एक्सरसाइज का, इसी बहाने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, बस मैंने ये रेशो थोड़े से चेंज कर दिए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हो, बस एक क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 वो मत करना, वो थोड़ा अलग है, वो मैं कल की वीडियो में डलवा दूंगा ताकि आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस वाली एक्सरसाइज का वो कल वाली वीडियो में आएगा, और साथ में फिर 8.2 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 मत करना, और 11 में वो ट्रू फॉल्स में कुछ बहुत छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें वो बता दूंगा मैं, फिलहाल अभी ये देखते हैं। कॉट ए इज इक्वल टू 8/15, भाई बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हो, कॉट ए इज इक्वल टू 8/15, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक तो ए लिखा हुआ है तो मुझे ये समझ में आ गया, अच्छा भैया जो भी ट्रायंगल होगा उसमें ए एंगल जरूर होगा, मतलब ए होगा, तो ऑब्वियसली फिर मुझे समझ में आ रहा है ए बी सी होगा, फिर वहाँ पे मुझे दिख गया कि यार सी भी है, इसका मतलब
ट्राइंगल ABC होगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ नाम नहीं दिया कि इन ट्राइंगल, कुछ नहीं दिया, ऐसे दिया है, मैं समझ गया ABC ट्राइंगल है। मैं 15 को उधर ले गया, कॉट A इक्वल टू 8/15, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं कॉट की रेशियो पे आया, मैंने कहा यार कॉट की रेशियो क्या होती है, कॉट की रेशियो उठाओ, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बताया था। तो कॉट की रेशियो जो आई थी वो आई थी B/P, ये कॉट की रेशियो आई थी। तो मैं ऐसे कंपेयर कर, अच्छा मैं पहले ट्राइंगल तो बना लूँ भाई, ट्राइंगल तो बनाया नहीं, ट्राइंगल बना लिया। मैंने कहा ट्राइंगल ना ABC होगा। भाई एक बात ध्यान रखना, ये वाला, क्योंकि उसने बोला नहीं है राइट एंगल कहाँ पे है, क्या ट्राइंगल है, मैं खुद समझ रहा हूँ, मैंने क्या ए दिख रहा है और वहाँ पे सी भी लिख दिया तो ABC होगा ट्राइंगल। अगर सी नहीं भी लिखा होता तो ए देख के समझ गया मैं कि ऑब्वियसली ABC ही होगा, ठीक है, ABC ट्राइंगल होगा। जिस एंगल को वो कंसिडर कर रहा है, जिस पे वो कैलकुलेशन कर रहा है, जैसे ए लिया हुआ है, ए पे कैलकुलेशन कर रहा है, उधर सी लिया हुआ है, सी पे कैलकुलेशन कर रहा है, तो वो एंगल यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ पे इसका मतलब बी आएगा। जिस एंगल पे कैलकुलेशन हो रही होती है, क्योंकि ट्राइंगल वाले क्वेश्चन में जब हम ये वाला ट्राइंगल बना रहे होते हैं, जब हम ये इस रेशियो की बात कर रहे होते हैं साइन कॉस टैन इस तरह से, तो हम कभी भी इस वाले एंगल के कंसिडर नहीं करते हैं, कभी भी हम इस वाले एंगल को नहीं लेंगे, या तो इसको लेंगे या तो इसको लेंगे। तो यहाँ इन्होंने ए के बारे में बात करी है, ए के बारे में, सी के बारे में, इसका मतलब ये ना तो ए होगा ना तो सी होगा, तो ये हमने बी रख दिया। ये हमारे लिए इस टाइम पे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में वेस्ट होता है 90 डिग्री। ये हो गया ABC, ठीक है। इन्होंने स्टार्टिंग में जो दिया है वो बाद में जो दिया है उसको बाद में देखेंगे, फिलहाल जो स्टार्टिंग में दिया है क्या दिया है, कॉट A दिया है, एंगल ए कंसिडर किया है, तो मैंने कहा ठीक है एंगल ए को कंसिडर कर लेते हैं। तो फौरन मैं पहले सारी चीज़ें लिख लेता हूँ, 90 के सामने ये मेरा हो गया H, क्योंकि ये वाला एंगल लिया है, तो ये हो गया B। अब मुझे लग रहा है आपको समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा कि ये H होता है, जो आपने एंगल लिया, ये एंगल लिया है, तो ये हो गया B और ये वाली चीज़ हो गई P। चलो भैया तीनों चीज़ें तैयार हो गई, फटाफट से यहाँ जाते हैं। यहाँ मैंने देखा और देख के मैंने फौरन कहा अरे कंपेयर करो, B कितना है 8, तो B की वैल्यू 8। अच्छा सेंटीमीटर मीटर वो मुझे नहीं पता क्योंकि उसने दी भी नहीं, वो तो रेशियो है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, B की वैल्यू क्या हो गई 8 और P की वैल्यू हो गई 15। अच्छा जरा एक सेकंड रुको, अगर फॉर एग्जाम्पल B की वैल्यू 16 सेंटीमीटर हुई क्या पता, और P की वैल्यू हो सकता है क्या पता 30 सेंटीमीटर रही हो, ठीक है, ये वैल्यू रही हो। जरा रेशियो निकालते हैं, B/P 16/30, ये आ गई, काटो सर, 2 8 16, 2 15 30, मैंने किससे काटा, 2 से काट दिया। हो सकता है B की वैल्यू 24 रही हो और P की वैल्यू 45 रही हो सकता है ऐसे रहा हो, है ना। अब मैं B/P की रेशियो निकालता हूँ, तो 24/45, इसको मैं 3 से काट देता हूँ, 3 8 24 और ये 3 15 8/15, यहाँ भी 8/15 आ रहा है, यहाँ भी 8/15 आ रहा है, तो क्या वैल्यू 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर थी, नहीं ना, 16 और 30 थी, तब भी रेशियो, क्योंकि रेशियो निकाल रहा हूँ भाई मैं, वो चीज़ कट जा रही है, 24 और 45 तक कट के 8/15। तो यहाँ जो 8/15 लिखा है मुझे नहीं पता कि वो 8 और 15 था या 16 और 30 था या 24 और 45 था, मुझे नहीं पता। तो मैं कहता हूँ यार हो सकता है कुछ कटने के बाद फिर वो चीज़ आई हो, तो मैं डायरेक्ट 8 नहीं लेता, मैं कहता हूँ B 8 है, बट 8 नहीं है, 8K है। P जो है वो 15 नहीं है, 15K है, समझ में आ रहा है। K क्या है, K वो वैल्यू है, अगर K की वैल्यू 2 रख दो, 8 2 16 और 15 2 30, हो सकता है K की वैल्यू 2 रही हो, ये K क्या है, ये K वही चीज़ है जिससे आपने उसे काटा था। अगर K की वैल्यू 3 रही हो, मतलब आपने 3 से हो सकता है उसे काटा हो, तो 8 3 24 और 45, तो एग्जैक्ट वैल्यूज आ जाती है, समझ गए। ये पूरा डिटेल समझा दिया आपको मैंने। बाकी यहाँ पे होता क्या है, जब आप क्वेश्चन ये वाले करते हो तो आपको बस सीधा ये देखना होता है, जो रेशियो है वो 8 और 15 लेके मत चलना, 8K लगा देना और 15K लगा देना, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर जैसा आता था वैसा आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे कराया, ये क्यों कराया, K क्यों लगाया हमने, क्योंकि आपकी वो वैल्यू 8 और 15 नहीं है, कुछ और रही होगी, वो कटने के बाद 8 और 15 आई है। चलो बहुत बढ़िया, अब क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है 8K, 8K का स्क्वायर प्लस ये कितना है 15K का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64K स्क्वायर प्लस ये हो गया 225K स्क्वायर, ठीक है, 289K स्क्वायर आ गया। या आप AC स्क्वायर निकाल रहे हो। अब जब आप AC निकालोगे तो अंडर रूट करोगे, तो जब अंडर रूट करोगे तो 17 आ जाएगा 289 का, और K स्क्वायर का K हो जाएगा, भैया K स्क्वायर तक K हो गया, 289 जो 17 का होता है, तो ये क्या आ गया 17K। मैंने चलो बहुत बढ़िया, बहुत सारा कुछ एक साथ लिखा जुखा हो जाता है तो लाइन वाइन डाल दे रहे हैं, ठीक है।
पी बी एच तो फिक्स था, पहले से पता चल गया था मुझे, 8 के 15 के 17 के ये काम हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब तो आ गया यार सारा कुछ, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह तो है। बस वहाँ पे क्या हुआ था, देखो वहाँ हुआ क्या था, वहाँ आपको डायरेक्ट वैल्यू दी थी 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तीसरी आपने पाइथागोरस से निकाली, काम कर लिया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, आपको इस तरह से दिया था 15 वहाँ ले गए, रेशियो बन गई, आपने कहा बी ये है पी ये है। बस वो जो पिछले बार क्या हुआ था, वैल्यूज लिखी थी भाई इतना सेंटीमीटर, अब की बार सेंटीमीटर में नहीं है, अब की बार के लगा दिया, 8 के 15 के, तीसरी वैल्यू निकाली भाई, वो भी के में आ गई, हो गया ना, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब क्या करना है, tan ए बोल रहे हैं भाई, ठीक है। अच्छा एंगल वही वाला है, अभी फिलहाल ए लेके चल रहे हैं, सी वाले में जब करेंगे तो मैं दोबारा फिगर बनाऊंगा उधर, जैसे लास्ट टाइम करा था, ठीक है। कलर चेंज करके लिखता रहता हूँ, ग्रीन भी है मेरे पास। tan ए क्या हो जाता है, पी बाई बी, तो tan p बाई बी होता है, p कितना है, p है 15 के, बहुत बढ़िया, और b कितना है, ये रहा 8 के। एक बात बताओ, कोई फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं, के से के तो कट गया, आंसर आया 15/8, पहले भी तो ऐसे ही आ रहा था, तो ये फर्जी का था, मतलब हमने लिख दिया था क्योंकि आप लिख नहीं सकते थे, अगर 8 और 15 लेके करते ना आंसर सेम आता, आप कह रहे हो यार 8 और 15 ना लूँ, आंसर सेम ही आएगा, सेम आएगा, बट वो गलत हो जाएगा ना एक तरीके से, आपने उसको एक्जैक्टली 8 और 15 मान लिया, हो सकता है वो 24 और 30 रहे हो जैसे मैंने वहां दिखाया था, तो आपको के लेके चलना है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया tan का। दूसरा सेक ए, भाई सेक क्या होता है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, फिलहाल अभी जस्ट आज ही बताया मैंने, तो धीरे धीरे उसको याद कर लेना। सेक हो जाता है h/b, h कितना है 17 के, और b कितना है 8 के से के कट गया 17/8, ठीक, ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाते हैं सी वालों पे। अच्छा एक सेकंड भाई साहब, देखो छुपा के पीछे तीसरा यहाँ भी लिख दिया था मैंने, जान के मिक्स करके लिख दिया था, ये भी ये था, ये भी ये था, ये वाला ये, आ जाओ वापिस इधर ही आ जाओ। कोसेके, भाई कोसेके क्या होता है, कोसेके होता है h/p, h कितना है 17 के, और p कितना है, p है 15 के से के कट गया 17/15, ठीक है, हो गया। चलो आ जाओ इधर आ जाओ, फिर से बनाते हैं फिगर। क्यों बना रहा हूँ मैं फिर से फिगर, जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, ठीक है, तब फिगर नहीं बनाएंगे, तब डायरेक्ट वहीं से देख के कर लेंगे, अच्छा ये है, अच्छा ये है, बी है। एक्चुअली पता है क्या होता है, जब आप एंगल चेंज करते हो ना, सिर्फ पी और बी इंटरचेंज होता है, एच तो फिक्स रहता है, ठीक है यार, अभी स्टार्टिंग करिए तो अभी लिख लिख के कर लेते हैं, थोड़ी मेहनत हो जाएगी। 90 डिग्री के सामने एच, अब की बार आप क्या लेने वाले हो, सी, तो जब ये वाला एंगल लोगे तो फिर ये बेस हो जाएगा, समझ गए, इसके सामने हाइपोटेन्यूज जो एंगल लेते हो वो बेस, और ये वाली चीज़ हो गई परपेंडिकुलर। ये काम हो गया। इतना काम करने के बाद जो भी वैल्यूज थी, वैल्यूज तो सेम रहेंगी, वैल्यूज में फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया इतना, ये हो गया 15 के, ये हो गया 8 के। अब जो है अगर आप ध्यान से देखो, एच एच सेम रहा है, बस वहाँ पे पी उधर था बी उधर था, यहाँ पे इंटरचेंज हो गया, पी उधर चला गया बी इधर आ गया। अब क्या क्या निकलवाया, कॉस सी और कॉट सी, फटाफट से लिख देता हूँ। कॉस सी कितना होता है, बी बाई एच, बी कितना है 15, और ये कितना है 17 के, तो के से के कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 15/17। ये कॉस का हो गया। उसके बाद कॉट की बात करते हैं, कॉट सी कितना हो जाएगा, कॉट सी कितना हो जाएगा, कॉट सी हो जाएगा बी बाई पी, क्योंकि कॉट तो कॉट ही रहता है, चाहे वो ए में हो बी बाई पी या वो सी में हो, कॉट है तो बी बाई पी। बी कितना है यहाँ पे, बी है 15, और पी कितना है, पी है 8, तो ये हो गया 15/, ठीक है भाई, ये इतना काम हो गया, ये इतनी कहानी आज के लिए थी। कल की क्लास में फिर मिलेंगे। आपका काम सिर्फ इतना है, समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है मुझे बताओ, क्या समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए होता है। तो जो जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, जहाँ डाउट हो रहा है वो मुझे बताओ, लेकिन अब साथ साथ करते चलो। मैथ्स में 100 लाना बहुत आसान काम होता है, 100 का टारगेट लेके चलो, ठीक है, सिर्फ पासिंग वाला हिसाब नहीं। इतना काम कर लेते हैं, कल की क्लास में मिलेंगे, फिर 8.2 के कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कल मिलते हैं, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।